हो तेरी, ये तो सच में किसी सोने से कम नहीं है, प्रखर ने सरप्राइज होते हुए अपने आप से ही कहा। उस खुले हुए कोरियर बॉक्स को देखते हुए प्रखर की आंखें चमक रही थी। प्रखर ने देखा कि उसके सामने कोरियर बॉक्स में कुछ पेपर्स रखे हुए थे और ये कोई नॉर्मल पेपर्स नहीं थे। ये पेपर्स थे जो सारे स्टूडेंट्स के छक्के छुड़ाने का काम करते थे। प्रिंटिंग वाले ने उस कोरियर बॉक्स में आने वाले सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर्स भेजे हुए थे। अब तक जिस प्रखर के चेहरे पर काम करने का आलस नजर आ रहा था, इन पेपर्स को देखकर वो एक्साइटेड होते हुए मुस्कुरा रहा था। वैसे तो क्वेश्चन पेपर्स को देखकर अक्सर मैं रिग्रेट ही करता हूँ। इन एग्जाम पेपर्स को देखकर मुझे एक ही वक्त पर पढ़ाई ना करने का खुद बेवजह इतने डिफिकल्ट कोर्स चुनने का पछतावा होता है। लेकिन आज तो मेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं। एक काम करता हूँ, मेरे सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर पढ़ लेता हूँ, प्रखर ने अपने आप से ही बात करते हुए कहा। उसने सोचा भी नहीं था कि डीन ऑफिस में एक दिन के लिए काम करने के इतने फायदे हो सकते थे। जैसे ही प्रखर के दिमाग में क्वेश्चन पेपर्स देखने का आइडिया आया, वो उसके क्वेश्चन पेपर्स ढूंढने लगा। थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद फाइनली प्रखर को उसके सेमेस्टर के पेपर्स मिल गए। चलो मिल गए। अब देखता हूँ कि उस दीक्षित ने इकोनॉमिक्स का पेपर कितना घटिया सेट किया है। वो खुसट तो हम सबको फेल करवा के ही मानेगा। प्रखर ने खुद से ही बात करते हुए इकोनॉमिक्स का पेपर पढ़ना शुरू किया। लेकिन कहते हैं कि चीटिंग करने के लिए भी सब्जेक्ट का थोड़ा नॉलेज तो होना पड़ता है। लेकिन प्रखर को तो क्वेश्चन पेपर पढ़कर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसने दीक्षित सर को कोसते हुए कहा, उस दीक्षित की क्लास में तो मुझे कैलकुलेशंस और लॉस को सुनते सुनते ही नींद आ जाती है, लेकिन आज तो इस क्वेश्चन पेपर को पढ़कर ही सोने का मन कर रहा है। हाँ, एक काम करता हूँ, इस बोरिंग क्वेश्चन पेपर की फोटो निकाल लेता हूँ, फिर मिस ब्यूटी या जॉनवी के पीछे लगकर इन सवालों के जवाबों की चिट बना लूंगा। प्रखर ने अपना मन पक्का कर लिया था। उसने सोचा कि इस सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो शायद घड़ी बेचने की बात का पता लगने पर उसके पापा से उसे थोड़ी कम डांट पड़ेगी। जहां एक तरफ प्रखर अपने फ्यूचर के लिए अभी से तैयारियां कर रहा था, मुक्ता की जान निकली जा रही थी। मैंने प्रखर की बातों में आकर उसकी मदद करने का कह तो दिया, लेकिन अगर काव्या यहाँ आ गई तो मैं क्या करूंगी? मुक्ता ने मन ही मन में कहा। जब से उसने RRSV कॉलेज ज्वाइन किया था, काव्या उसकी पहली दोस्त थी। अपने खूबसूरती का राज छोड़कर तो अब तक मुक्ता ने ना ही काव्या से कोई झूठ कहा था और ना ही कोई बात छिपाई थी, और आज प्रखर की हेल्प करने के नाम पर उसे ये दोनों बातें करनी पड़ने वाली थी। मुक्ता ने कुछ सोचा और अपना इरादा पक्का करते हुए कहा, नहीं, मैं प्रखर से कह दूंगी कि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, भले उसके बदले में मुझे उसके असाइनमेंट्स क्यों ना कंप्लीट करने पड़े। लेकिन ये प्रखर कहाँ रह गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी? शायद डीन सर उसे डांट लगा रहे होंगे। मैं अभी जाकर देखती हूँ, मुक्ता ने दिल ही दिल में कहा और मैनेजमेंट ऑफिस से बाहर जाते हुए डीन ऑफिस की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर चलने के बाद मुक्ता डीन ऑफिस के बाहर पहुंच गई। बास्केटबॉल मैच वाले दिन के बाद अब मुक्ता को अंदर जाने का बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने बहुत हिम्मत की और दरवाजा खोल दिया। इधर उधर देखने के बाद भी उसे डीन रायचंद नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए वो चैन की सांस लेते हुए अंदर चली गई। ये प्रखर डीन सर के ऑफिस में फोटोज क्यों निकाल रहा है? उससे ही पूछ लेती हूँ। प्रखर की तरफ नजर पड़ते ही मुक्ता ने मन ही मन में कहा। कुछ कदम आगे चलने के बाद मुक्ता की आंखें फैल गईं। सेकेंड सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर्स? अरे, ये तो आने वाले एग्जाम्स के पेपर लग रहे हैं। प्रखर इनकी पिक्चर्स क्यों खींच रहा है? कहीं ये चीटिंग करने के बारे में तो नहीं सोच रहा? मुक्ता ने दिल ही दिल में कहा। जैसे ही उसे प्रखर के इरादों का अंदाजा लगा,
वो एक ही वक्त पर डर भी गई और गुस्सा भी हो गई। प्रखर, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो? मुक्ता की आवाज सुनकर प्रखर ने अपना फोन जीन्स के पॉकेट में रखा और कुरियर बॉक्स को अच्छे से बंद करने लगा। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुक्ता ने प्रखर का ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहा। जैसे ही प्रखर मुक्ता के सवाल पर कुछ कहने वाला था, डीन ऑफिस का दरवाजा एक बार फिर से खुल गया। जब मुक्ता और प्रखर ने उस तरफ देखा, वो दंग रह गए। एक पल के लिए उन दोनों की भी धड़कनें रुक सी गई, क्योंकि इस बार जिन्होंने ऑफिस का दरवाजा खोला था वो कोई और नहीं, खुद डीन रायचंद थे। ओ गॉड, कहीं डीन सर को पता तो नहीं चल गया? अब हम क्या करेंगे? मुक्ता ने मन ही मन में कहा। प्रखर को देखकर भी यही लग रहा था कि उसे भी डीन रायचंद के वहां होने से डर लग रहा था। लेकिन जब डीन रायचंद ने उन दोनों से कुछ कहा तो मुक्ता और प्रखर की घबराहट थोड़ी कम हो गई। तुम दोनों का काम हो गया हो तो जा सकते हो, मेरे गेस्ट आए हुए हैं। डीन रायचंद की बात पर हामी भर के प्रखर और मुक्ता डीन ऑफिस से बाहर चले गए। कुछ दूर जाने के बाद जैसे ही मुक्ता को मैनेजमेंट ऑफिस दिखा, उसने प्रखर का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। तुम पागल हो गए हो क्या? अंदर ऑफिस में क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें पता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो? मुक्ता ने चिल्लाकर प्रखर से कहा। अचानक से मुक्ता की आवाज सुनकर प्रखर घबरा गया। उसने जब देखा कि मुक्ता बिना वजह इतनी परेशान हो रही थी, तो वो कैजुअल होते हुए बोला, मिस ब्यूटी, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ये तो बस क्वेश्चन पेपर्स ही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फ्री में इसकी एक कॉपी दे दूंगा। डोंट वरी। प्रखर की बात सुनते ही मुक्ता का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। फ्री में दोगे? मुझे भी अपनी तरह चीटा समझ रखा है क्या? चुपचाप उन पेपर्स की फोटोज को डिलीट करो। तुम बहुत गलत कर रहे हो। जैसे कि मुक्ता ने कहा था, प्रखर बेमन से उसकी बातें सुन रहा था। जब प्रखर चुपचाप खड़ा था, मुक्ता ने फ्यूरियस होते हुए प्रखर से सवाल किया, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर किसी को इस सब के बारे में पता चल जाएगा तो क्या होगा? कुछ तो सोच लेते। और सभी सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर्स की फोटोज क्यों निकाल रहे हो? बोलो प्रखर। जिस तरह से मुक्ता उससे सवाल कर रही थी, प्रखर को लगा जैसे मिहिर ही उस पर गुस्सा हो रहा था। ये मिस ब्यूटी भी धीरे धीरे मिहिर के जैसे होने लगी है। एक दो फोटोज ही तो हैं, इसमें इतना गुस्सा होने जैसा क्या है? प्रखर ने मन ही मन में कहा। जब मुक्ता ने देखा कि प्रखर अभी भी खामोश खड़ा था, उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। प्रखर, तुम कुछ बोलने वाले हो भी या नहीं? 1 मिनट, मैं मिहिर को ही बुला लेती हूँ, वही तुमसे सवाल कर सकता है। मुक्ता ने प्रखर को डराने की कोशिश करते हुए कहा। मुक्ता के आखिरी शब्द सुनकर अब प्रखर ने अपना मुंह खोला। मिस ब्यूटी, रुको, मिहिर को कॉल मत करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वो बात ऐसी है कि जब हमें मोनालिसा के स्टैचू को रिपेयर कराने के लिए पैसों की जरूरत थी, मैंने मेरी सारी घड़ियां बेच दी। ये बात मेरे घर पर कोई नहीं जानता। अगर पापा ने मुझे मेरी घड़ियों के बारे में पूछ लिया तो मेरी वाट लग जाएगी। प्रखर ने बहुत ही बेचारा सा मुंह बनाकर अपनी ये बात कही थी। घर वालों से बातें छिपाने के बाद कैसा लगता है, ये मुक्ता से बेहतर कौन जान सकता था। मुक्ता को एक पल के लिए प्रखर के लिए बुरा लग रहा था, प्रखर के लिए सिंपैथी हो रही थी, लेकिन अगले ही मिनट उसके दिमाग में एक ख्याल आया। मुक्ता ने प्रखर से सवाल करते हुए कहा, तुम्हारे घड़ियां बेचने की बात का इन क्वेश्चन पेपर्स के फोटोज खींचने से क्या लेना देना है? क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? सच सच बताओ। मुक्ता की बात सुनने के बाद प्रखर के पसीने निकलने लगे थे। प्रखर ने फिर मुक्ता को सब सच बताने का मन बनाया और बोला, मिस ब्यूटी, वो मैं सच ही कह रहा हूँ। मेरी घड़ियों को वापस खरीदने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि घर पर कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा। इसलिए मैंने सोचा कि
इन क्वेश्चन पेपर्स के फोटोज को बेचकर मैं वॉचेस के लिए पैसा कमा लूंगा, इसलिए मैंने सभी सेमेस्टर्स के फोटोज निकाल लिए। अपनी बात खत्म करते हुए प्रखर के चेहरे पर गिल्ट के साइंस नजर आ रहे थे। मुक्ता को जब पूरा मामला समझ में आया वो दंग रह गई। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या सोचना चाहिए। प्रखर जिस सिचुएशन में फंसा है उसके बाद मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रखर ने इस सोल्यूशन को ढूंढा। ये गलत है। अभी तो मैं कुछ करके प्रखर को डीन ऑफिस से बाहर ले जाती हूँ, फिर सोचते हैं कि वॉचेस का क्या करना है। मुक्ता ने मन ही मन में कहा। प्रखर की तरफ देखते हुए मुक्ता ने उससे कहा, बात कोई भी हो, उससे तुम्हें गलत काम करने का हक नहीं मिल जाता। चलो अब जल्दी से उन सब पिक्चर्स को डिलीट कर दो। लेकिन प्रखर इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। उसने मुक्ता को कन्विंस करते हुए कहा, मिस ब्यूटी, हम सब के सब 6 लोग कॉलेज एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। एक बार इस बारे में सोच लो। मैं तो ये पिक्चर्स डिलीट नहीं करूंगा। अब मुक्ता को समझ नहीं आ रहा था कि उसे प्रखर से क्या कहना चाहिए। उसने कुछ सोचा और प्रखर को समझाने की कोशिश करने लगी। मुक्ता ने प्रखर से कहा, मैं बिल्कुल नहीं जानती कि तुम मानोगे या नहीं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं अभी जाकर डीन सर से इस बारे में कह सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब ये डिसीजन तुम्हारा है। तुम जो भी करोगे, मैं इस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहूंगी। जैसे ही मुक्ता ने अपनी बात खत्म की, उन दोनों को मैनेजमेंट ऑफिस की खिड़की में कोई परछाई दिखी। मुक्ता और प्रखर घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों की आंखों में एक तरह का डर था। मुक्ता की आंखें तो प्रखर से चिल्लाकर कह रही थी, अब हम दोनों बहुत बुरे फंस गए हैं। जब प्रखर ने बहुत हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा, एक पल के लिए उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसने घबराकर आंखें मीची और बोला, सर, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। प्लीज मुझे रस्टिकेट मत कीजिए। प्रखर की बात खत्म होने के बाद भी उस तरफ से कोई आवाज नहीं आई थी। अब मुक्ता ने सोचा कि उसे भी प्रखर की तरह माफी मांग ही लेनी चाहिए, इसलिए वो पलटी और दरवाजे की तरफ देखने लगी। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। जब मुक्ता ने देखा कि जिसने दरवाजा खोला था वहाँ डीन रायचंद नहीं बल्कि ईशान था, तो उसकी सांस में सांस आ गई। मुक्ता की बात सुनकर प्रखर ने भी अपनी आंखें खोल दी। ईशान को देखने के बाद वो भी दंग रह गया। तुम दोनों इतनी जोर जोर से बातें कर रहे हो कि बाहर सब सुनाई दे रहा है। ईशान ने मुक्ता और प्रखर की तरफ देखते हुए कहा। ईशान को देखकर प्रखर ने मुक्ता से धीमी आवाज में कहा, मिस ब्यूटी, क्या लगता है, क्या ये डीन के पास हमारी कंप्लेंट तो नहीं करेगा? जो ख्याल प्रखर के दिमाग में चल रहा था, मुक्ता भी वही सोच रही थी। उसने प्रखर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुझे तो ये बहुत खड़ूस लगता है। पक्का ये आज हमें फंसा कर ही मानेगा। लेकिन ईशान एज यूजुअल कुछ अनएक्सपेक्टेड करने वाला था। अब इससे पहले कि कोई तुम दोनों की बात सुन ले, तुम दोनों शांत हो जाओ। ईशान की कही ये बात सुनकर मुक्ता और प्रखर दोनों दंग रह गए। मैंने इस बात की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, प्रखर ने कहा। मुक्ता ने भी हाँ में सर हिलाकर उसकी बात पर हामी भर दी। प्रखर, मैं तुम्हें कोई एडवाइस देने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुक्ता सही कह रही है। मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम वो पिक्चर्स डिलीट कर दो। जैसे ही ईशान ने अपनी बात खत्म की, डीन ऑफिस से पियन ने वहां आकर कहा, डीन सर ने तुम सबको ऑफिस में बुलाया है। ये सुनकर वो तीनों शॉक्ड थे। एक दूसरे की आंखों में देखकर वो एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे और यही करते हुए वो तीनों डीन ऑफिस में पहुंच गए। वहां जाते ही मुक्ता ने देखा कि मिहिर और काव्या के साथ मायरा भी ऑफिस में थे। डीन रायचंद के सामने रखी चेयर पर मिडिल एज्ड इंसान बैठे हुए थे और डीन उनके साथ बहुत ही अपनेपन से बात कर रहे थे। जब डीन रायचंद ने देखा कि वहां सभी आ गए थे,
तो उन्होंने कहा, अविनाश बोस साहब, ये वही बच्चे हैं जिनकी मस्ती मजाक और नजरअंदाजी करने की वजह से आपका मास्टरपीस टूट गया, लेकिन फिर भी आप उसे ठीक करने आए हैं। ये देखकर मैं कॉलेज की तरफ से आपका एहसानमंद हूँ। डीन रायचंद की कही बात सुनकर ये तो क्लियर था कि उन्हें फोटोग्राफ्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस वजह से प्रखर और मुक्ता का टेंशन थोड़ा कम हो गया था। लेकिन जब उन सब ने डीन रायचंद की कही वो बात सुनी, उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या मोनालिसा का वो स्टैचू इन सर ने बनाया है? मुक्ता ने मन ही मन में कहा। डीन, जिन्हें बोस साहब बुला रहे थे, वो भले ही उम्र से इतने बड़े नहीं लगते थे, लेकिन उन्हें देखकर ये बताना मुश्किल नहीं था कि वो हैंडीकैप थे। जब ईशान ने डीन रायचंद की कही बात सुनी, वो उनका मतलब समझ गया। ईशान ने बोस साहब से बहुत ही जेन्युइन होकर कहा, सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमारे इग्नोरेंस की वजह से आपके मास्टरपीस को और आपके दिल को चोट पहुंची। हम सब स्टूडेंट्स आपसे माफी चाहते हैं। अविनाश बोस ने डीन रायचंद की बात पर कहा। डीन रायचंद, आपके स्टूडेंट्स बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन उस स्टैचू को मास्टरपीस मत कहिए। और इतनी छोटी सी बात के लिए माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो मैंने तब बनाया था जब मुझे उसकी कदर भी नहीं थी। फिर कई सालों के बाद जब एक हाथ और एक पैर टूटा, उस मोनालिसा का इम्पोर्टेंस पता चला। मैंने तब जाकर महसूस किया कि मैं इन सही सलामत हाथों और पैरों के साथ क्या क्या कर सकता था। अविनाश बोस की कही बात सुनकर मुक्ता और बाकी सब दंग रह गए थे। मुक्ता ने अविनाश बोस को देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या बोस सर के हाथ पैर टूट गए थे? शायद उनका कोई सिवियर एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन उनकी बात का क्या मतलब है? कदर नहीं थी? जो सवाल मुक्ता के दिमाग में चल रहा था, वही प्रखर और ईशान भी सोच रहे थे। प्रखर से रहा नहीं गया और उसने बोस साहब से सवाल करते हुए कहा, सर ऐसा क्या हुआ था? क्या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था? प्रखर की कही बात सुनकर अविनाश बोस हंसने लगे। उन्होंने बिना किसी झिझक के प्रखर के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, एक्सीडेंट नहीं था, मैंने तो खुद ही मौत को न्योता दिया था। आर्टिस्ट हूं ना, इसलिए शराब से दोस्ती कर ली थी, जरूरत से ज्यादा ही। बोस साहब की कही ये बात सुनकर प्रखर को बहुत ही अजीब सा लगा। क्या सच में शराब किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है?